नमस्कार दर्शक न्यूज में सबका स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मेरी मौजूदगी ढाब चिड़ैया पंचायत के गुज्जी गांव में है। यहाँ पे काफी धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सौरभ जी और यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर नागेंद्र सर भी मौजूद है। तो आइए इन्हीं लोग से मैं विशेष जानकारी की बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहिए इस जयंती के अवसर पर? उससे पहले आपको बहुत शुभकामना और आपके दर्शकों को शुभकामना। जय भीम। चलिए उनके सम्मान में एक बार ताली बजा के सिर्फ इतना कहना है कि आज जागरूकता की कमी नहीं है। आज कमी अगर है तो एकजुटता की कमी है और एकजुटता मुद्दे पर नहीं हो रहा है। ठीक है, जब मुद्दा सामने हो, एकदम नंगा हो, जब संकट बिल्कुल सामने खड़ा हो, तब जात नहीं देखना है, संकट को परास्त करना है मिलजुल करके। यह काम बहुजन समाज नहीं कर रहा है और इसके वजह से जो संविधान विरोधी ताकतें हैं वो लाभ उठा रही है। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि इस तरह से अगर हम लोग का चाल रहा, हमारे नेताओं का रहा, हमारे लोगों का रहा, डर से, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से अगर आप समर्पण कर किए हुए रहेंगे, कोई लोभ से नहीं है, डर से सारे नेता उसके साथ समर्पण किए हुए हैं। इन नेताओं को हम कहना चाहते हैं, डरो नहीं, मरना पसंद करो। तुम मर जाओगे और अगर संविधान बच जाएगा तो आने वाली नस्लें बच जाएगी, आने वाली पीढ़ियां बच जाएगी। और अगर तुम नहीं डरे, अच्छा ये डर किस चीज का डर? ये बस छापेमारी का डर है, जेल जाने का डर है, संपत्ति उनका कैप्चर होने का डर है, और कोई जरूर नहीं है। और कहीं ना कहीं अपना सत्ता भी बचाने का डर हो सकता है। ये सेकेंडरी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये हमारे जो नेता हैं घर में आकर के बात करते हैं अपनी पत्नी से कि मुझे इस सरकार का, भाजपा की सरकार को कहीं से हम देखना नहीं चाहते। इनकी जो सोच है एकदम रद्दी है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली, संविधान और सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता कोई खत्म करने वाले, और हम उसी की उपज है बाबा साहब के संविधान। लेकिन क्या करें सो बता दो, हम छोड़ देना चाहते हैं। उनके बीवी और बच्चे पैर पकड़ लेते हैं, कहते ना 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 ये काम मत करिएगा, मतलब किसी न किसी तरह का मजबूरी नहीं करिए, नहीं तो ये बंगला, ये गाड़ियां, ये सारे जो ऐशो आराम की चीजें हैं और धन है, सब कुछ चला जाएगा। देख नहीं रहे हैं और नेताजी इनका विरोध कर रहे हैं, उनका क्या दशा हो रहा है। तो फिर बेचारे मन मार के उनके साथ हो जाते हैं। अगर इसी तरह का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मन मार लेते तो क्या होता? अगर यही तरह से मन मार लिए होते, समझौता कर लिए होते, अगर इसी तरह से हमारे ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले समझौता कर ली होती, अगर इसी तरह से छत्रपति साहू जी महाराज और पेरियार साहब समझौता कर लिए होते, अगर यही तरह से बीपी मंडल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये कहा गया था कि एक लाइन खाली बदल दीजिए, आर्थिक आधार पर कर दीजिए, जातीय आधार छोड़ दीजिए। बीपी मंडल साहब आपको उपराष्ट्रपति बनाते हैं, आपको राज्यपाल बनाते हैं, जो कहिएगा सो देंगे। एक शब्द उन्होंने नहीं बदला, कहा मैडम, इंदिरा जी को कहा कि मैडम ये कभी नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखा है जातियों का दंश, हमने देखा है जातियों का दर्द। क्योंकि बीपी मंडल साहब जमींदार घराने के थे और जब वो पढ़ने गए थे तो उनको रात में जब खाना के लिए जब रसोई घर में गए, यही दरभंगा महाराज स्कूल में, तो सारे बच्चे थाली फेंक करके भाग गए थे कि ये सोनकल था बीपी मंडल के बारे में, मतलब शुद्र है। ये दर्द उनके अंदर था और इसलिए बीपी मंडल ने ये कंप्रोमाइज नहीं किया और 3500 ओबीसी के जातियों को उन्होंने आरक्षण जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर दिलवा दिया। मेरा कहना यही है, अगर यही बात है, अगर छत्रपति साहू जी महाराज कंप्रोमाइज कर लिए होते, अगर यही बात है हम कह रहे हैं, एम.के. स्टालिन साहब अगर कंप्रोमाइज कर लेते, हम यही कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव कंप्रोमाइज कर लिए होते तो भाजपा में उनको राज करने से कौन रोक देता? शायद लालू जी को भी भारत रत्न मिल जाता। ठीक है, अखिलेश, अगर यूपी में आप देख लीजिए, अगर यूपी में अखिलेश नहीं होते आज क्या हालत होती वहां, दक्षिण भारत में स्टालिन नहीं होते आज दक्षिण भारत का क्या हालत होती। मेरा कहना है इनसे सीखो, अपने महापुरुषों से सीखो, जिसने कंप्रोमाइज नहीं किया। आज उसका इतिहास है, आज उसके जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाए जाते हैं, आज वो जिंदा है और तुम जिंदा होकर के जो मर रहे हो तो कल तुमका नाम लेवा नहीं रहेगा। इसलिए हम तमाम ऐसे लीडरों को कहना चाहते हैं, जो मंदिर जाने पर मुख्यमंत्री रहते, मंदिर धोवाया जाता है, इसके बाद भी आप नहीं सीख रहे हैं, कब सीखिएगा आप? हम उनको कहना चाहते हैं
कि जब रामविलास जी के देहांत हुआ और तुरंत उनका घर खाली कराया गया और ये बाबा साहब का फोटो छाती में लेकर के घूम रहे थे और फिर उन्हीं के साथ हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, नीतीश जी को कहना चाहते हैं कि आप ही कहे थे कि जो 2014 में आए हैं 24 में नहीं आने देंगे। उस समय क्या हो गया आपको, अब क्या हो गया है आपको? इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात आपको समाप्त करते हैं और इन तमाम नेताओं को अलर्ट करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं और इनसे ज्यादा जनता को सावधान करना चाहते हैं कि आप आने वाले जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव ही मेरा अंतिम चीज है, हम इसे चुनाव पर आते हैं, नहीं तो हम केवल चिल्लाते रह जाते हैं, क्योंकि चुनाव अंतिम हथियार है, वोट अंतिम हथियार है। उस समय सोच समझ करके मुद्दे के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर, संविधान के आधार पर, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर और जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, बेचा जा रहा है, नौकरियां बेची जा रही, सारी प्राइवेट किए जा रहा है, इसके विरोध में ये कौन है, सब काम कर रहा है? एक ही काम कर रहा है जो हजारों साल से हमारा दुश्मन है, तो आज भी मेरा दुश्मन है, वही कर रहा है। उसे बचाने के लिए इस देश को एकजुट हो जाओ, भले नेता अगर वहाँ है, जनता इधर आ जाओ और बचा लो। मैं इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। क्या कहना चाहिए भैया, आज यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ ये मतलब ये छोटा सा गांव है, मतलब यहाँ पे हर तरह से जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए लोग वंचित है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरह का आयोजन किया गया, इसमें क्या कहना चाहिए? सबसे पहले गुज्जी पंचायत चिड़िया गांव में हम सब आए हैं। सबसे पहले तो आज इस जयंती के अवसर पर मैं यहाँ के ग्रामवासियों को शुभकामना देता हूँ और मैं यहाँ पे एक अच्छी चीजें देखा कि आज यहाँ पे इस गांव में इतनी बड़ी जयंती का आयोजन हुआ है और बहुत ही बड़े पैमाने पे इस जयंती का आयोजन किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज अफसोस करता हूँ कि हम जिस तरह से समाज को जागरूक करना चाह रहे हैं, अभी भी हम बहुत कोसों दूर हैं, लेकिन जागरूक हो रहा समाज। इस बार अगर मैं देखता हूँ, इस बार जयंतियाँ हर छोटी बड़ी जगहों पे मनाया गया। ये देश के लिए एक अच्छी कदम है और मुझे विश्वास है कि बाबा साहब की तरफ एक अच्छी पहल है। भारत में संविधान पहल है कि हम सब संविधान को हम सब बाबा साहब के विचारों पे चलना शुरू कर दिया है, यह कह सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि ऐसे बहुत ही पिछड़ेपन गांव में ऐसे विचारधाराओं का आयोजन होना, इतने सारे हमारे जन समाज के अलग अलग जो संत गुरु आए हैं उनके भी तस्वीर लगे हैं, तो सभी के जो मार्गदर्शन रहा है, ऐसे मार्गदर्शन की तरफ चलना ऐसे पिछड़ेपन गांव के लिए एक पहल है, ऐसा मैं मान सकता हूं। और देखिए पिछड़ेपन का कारण तो कई होता है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं इस गांव के लिए, इस ग्राम वासियों के लिए, युवाओं के लिए कि हमें बाबा साहब ने पढ़ने के लिए कहा है और हमें पढ़ने के पश्चात ही हमारे अधिकारों को जानने की बात है। तो हमें शिक्षा की तरफ पहल करना चाहिए, हमें शिक्षा की तरफ बढ़ाना चाहिए। और बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, सुरक्षित हो, संघर्ष करो, तो हमें शिक्षा में सबसे पहले पहल करना है और फिर हमें जो है हमें जागरूकता की तरफ बढ़ना है। क्योंकि हम आज एक चीज और देखते हैं, देश का 75 साल हो गया आजादी के, आज हम सब सभी विचारधाराओं पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है हम शिक्षित हो के भी हम जागरूक नहीं है सामाजिक तौर पर। हम कहीं न कहीं जो हमारे संत गुरु रह चुके हैं उनके चरण कमलों पर नहीं चल रहे हैं, जो उन्होंने विचारधारा दे के गए समाज को, हम उसके तरफ पहल नहीं कर रहे। हम शिक्षित हो गए, शिक्षा को एक व्यवसाय बना के अपने जीवन को आगे लेके जा रहे हैं, फिर भी इसीलिए क्योंकि हमारा समाज इसीलिए आज भी जो है अंधविश्वास पाखंडवाद के बेड़ियों से बंधा हुआ है। वो IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े नौकरियों में है, वो हमारे समाज से आते हैं, लेकिन अभी भी वो जागरूक नहीं है पूरी तरीके से समाज। तो मैं यही आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा के साथ साथ आपको जागरूक होना पड़ेगा और हमारे समाज के महान संत गुरु है उनके विचारधारा पे अपने जीवन को लेकर जाना होगा। मैं हजारों सालों के इतिहास को इतना जल्दी हम खत्म कर दे ये नहीं हो सकता। समाज बहुत अच्छा जागरूक हो रहा है, बस हम सब युवा साथी को पहल करने की जरूरत है और हमें संतुलियों पे जो है ये हमें विचारधारा उनके चरण करणों पे जाने की जरूरत है। और हमारी एक जिम्मेदारी है, जिस प्रकार के चीजों को छोड़ के गया हमारे महापुरुषों ने, हमें उनको आगे बढ़ाने का काम करना है और ये जिम्मेदारी हम युवाओं के कंधे पे है। इसलिए हम और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाएंगे
और समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस जन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों को और फिलहाटी के सभी वासियों को। आपका परिचय? जी, मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव के रूप में हूँ बिहार में। क्या नाम हुआ? थैंक यू सर। सखी हम भी हैं जो गया जिला भीम आर्मी के अध्यक्ष भी। आप क्या कहना चाहिए सर आज का आयोजन को लेकर? सबसे पहले आपके और आपको, आपके तमाम दर्शकों को बाबा साहब के जयंती के अवसर पे बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का ये आयोजन जो हुआ है बहुत ही सुंदर जगह पे हुआ है, जहाँ पे बहुजन महापुरुषों के विचारों को यहाँ पे फैलाने का हमें लगता है एक प्रथम प्रयास के रूप में ये आयोजन किया गया है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बहुजन महापुरुषों के विचारों को फैलाने का एक प्रयास जो है ये बहुत ही जो है सफल होगा। और जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों का जो है विभिन्न ग्रामों से चल करके जो आए हैं, जो अभी तक हमें लगता है कि बहुजन महापुरुषों से अवगत नहीं होंगे, उन तक बहुजन महापुरुषों के विभिन्न वक्ताओं के द्वारा जो विचार गया है उससे बहुत बड़ा इस क्षेत्र में क्रांति आएगी। और अभी तक जो मुझे तो लगता है कि क्रांति आ गई है सर, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले लोग नहीं मानते थे आपके अम्बेडकर साहब के, आज वही लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं RSS में। देखिए, क्रांति तो बिल्कुल आई है और वो निरंतर चल रही है, लेकिन जहाँ तक आपने जिक्र किया RSS के लोगों का, वो समझना पड़ेगा कि क्रांति का अवरोध करने के लिए ये षड्यंत्र भी है। आप समझ जाइए, आपके बहुजन महापुरुषों को कभी भी वो अपना वैचारिक जो है वो अपने विचारों में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि दो विचार का एक वाहक नहीं हो सकता। मतलब ये उनका जो विचार है उस पे अडिग है और उस विचारधारा को बहुत ही मजबूती से पूरे देश में फैला रहे हैं। उनके पास तमाम माध्यम है, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से अपने विचारों को बहुत मजबूती से फैला रहे हैं। हमारे ऐसे आयोजनों के माध्यम से जो व्यक्तिगत रूप से होता है, जो सामाजिक रूप से होता है, ऐसे आयोजनों से जो हमारे महापुरुष हैं जिनके विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास न मीडिया है, न सोशल मीडिया है, न अखबार है, तो ऐसे आयोजन करके जो हम विचार को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये RSS के लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके इसमें डाइल्यूट किए जा रहे हैं, अपने विचारों को डाइल्यूट करके और हमारे महापुरुषों के नाम लेकर के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनका जो उद्देश्य इस देश में फिर से वन व्यवस्था स्थापित करने का, इस देश में फिर से मनुस्मृति लागू करने का, उसमें वो सफल हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बहुजन महापुरुषों के सामने कौन मत्था टेक रहे हैं और किस उद्देश्य से मत्था टेक रहे हैं, और अपने बातों में किस प्रकार से वो वैचारिक रूप से डालने का काम कर रहे हैं। इस पे हमारे खास करके जो जागरूक अभिभावक हैं, जो जागरूक साथी हैं, उसको नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है हमारे प्रधानमंत्री भी संविधान के सामने जाकर मत्था टेक रहे हैं, और वही प्रधानमंत्री जी आकर के शिक्षा पे GST लगा रहे हैं, वही प्रधानमंत्री आकर के प्राइवेटाइजेशन देश में कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री आकर के SC/ST एक्ट पे जो है संशोधन करने की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री आकर के रिजर्वेशन पे पुनर्विचार करने की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री आकर के EWS के नाम पे जो है सवर्णों की जिनकी जनसंख्या 10% है उनको 10% रिजर्वेशन देने के काम कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम कर रहे हैं, और कौन बहुजन महापुरुषों के सामने मत्था टेक करके उनके विचारों को फाड़ने का काम कर रहा है। इस तरीके से हमें खास करके जो जागरूक लोग हैं उनको नजर बना करके अपने समाज को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। और जैसे कि हमारे दोनों अभिभावकों ने कहा कि समय के साथ परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन जो है प्रकृति का जो है व्यवस्था है, वो प्रकृति का व्यवस्था है, परिवर्तन होगा, लेकिन समय रहते हो ये ज्यादा लाभदायक होगा। ऐसा ना हो कि सब लूटने के बाद परिवर्तन आए तो हमारे पास कुछ बचे ही नहीं, इस देश में कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि ये देश उनका भी नहीं, ये देश हमारा है, इस देश का मूल निवासी हम है। इस देश का 85% SC/ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है उनका ये देश है। इस देश को भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, इस देश के साधन संसाधन को भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, इस देश की संस्कृति सभ्यता को भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, और इस देश को आगे ले जाने की भी हमारी जिम्मेदारी है। इन सब बातों पे हमें लगता है कि ऐसे आयोजनों से, और ये आयोजन केवल एक दिन ना हो,
जगह जगह पे हर गांव में संगोष्ठी हो, शाम में रात में संगोष्ठी करके जो है अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम करना पड़ेगा। तब जा करके जो हमारे बहुजन महापुरुषों का सपना है कि देश का बहुजन समाज इस देश का शासक बने, वो सपना साकार होगा। तो हमें लगता है कि ऐसे काम करने की आवश्यकता है और बहुत अच्छा अभी काम चल रहा है। निस्संदेह है एक दिन सफलता प्राप्त होगी। और अभी के लिए आपको पुनः बधाई और आपके तमाम दर्शकों को बाबा साहब की जयंती और इस मंथ में, इस महीना में एक नहीं अनेक महापुरुषों की जयंती है। वीर शिरोमणि चौड़मल जी महाराज से लेकर के सम्राट अशोक से लेकर के ज्योतिराव फुले से लेकर के और तमाम जो है बहुजन महापुरुषों की जन्म दिन है, जन्म दिवस है इस मंथ में। उन सभी को नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे 10 सिक्सटी से करीम की रिपोर्ट। मैं 10 सिक्सटी से करीम धन्यवाद।